हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए मैं प्रेयर कर लेती हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी तरफ मैं एक पॉजिटिव रे की हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी नेगेटिविटी है, सब रिलीज़ हो रही है, सब क्लीन हो रही है। रे की एनर्जी सभी नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन कर रही है, रिलीज़ कर रही है। नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। और मेरे ऐसे जो व्यूअर्स हैं जिन पर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही हैं। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ को स्पॉइल करने के लिए किसी ने अगर कुछ स्पेल वर्क किया है, मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए स्पेल वर्क किया है, या फिर फाइनेंशियल लाइफ को ख़राब करने के लिए कोई अगर नेगेटिव स्पेल वर्क की ऊर्जाएँ हैं, सभी ऊर्जाएँ सेंडर की तरफ रिटर्न जा रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ रिटर्न जा रही है, 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा। गाइज आई होप आप सभी की लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब ख़त्म हो जाए और आप सभी की लाइफ में सुख शांति आए। आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं, जो भी जायज़ कनेक्शंस हैं, उन सब में रीयूनियन हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। यहाँ पर आज जो एनर्जी अपडेट है गाइज़ वो ये है कि आपके पार्टनर के जो अनकन्फेस्ड फीलिंग्स है, जो आपके पार्टनर आपको नहीं बता पा रहे हैं, वो क्या है। कार्ड्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए, लेकिन जो ऊर्जाएं है गाइज वो क्या कह रही हैं, थोड़ा सा डीप में हम चेक करते हैं। यहाँ पर वन बाय वन मैं एक एक कार्ड को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला जो मैसेज है गाइज वो ये है कि आई लव यू एज़ यू आर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है गाइज कि जिस तरीके का प्यार मैंने किया है, क्या मेरे पार्टनर ने भी कभी मुझसे वैसा ही प्यार किया था। तो हाँ, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। अगर ये डाउट आपके माइंड में चलता है तो ये मैसेज एक क्लैरिटी है, एक डिवाइन का साइन है आपके लिए कि हाँ, इस इंसान ने आपसे प्यार किया था और आज भी वो आप ही से प्यार करते हैं। राइट, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। देखिए, ये जो इंसान है आपके माइंड में, जो कोई भी आपका पार्टनर है, ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे या फंसे हुए हैं जिस वजह से वो आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या इस इंसान ने खुद पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस लिए थे जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा भी फेस करना पड़ा है गाइस। और इसी वजह से अब ये पर्सन ना उनके माइंड में ये सोच रहे हैं कि जो भी पास्ट है वो भूल कर एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है गाइस, लेकिन अभी तक हो सकता है कि उन्होंने 3D में आपको कांटेक्ट नहीं किया है, बट ये उनके माइंड की एनर्जीज़ है, सबकॉन्शियस का मैसेज है। तो अगर ये मैसेज उनके सबकॉन्शियस में है तो ये एक दिन रियलिटी में ज़रूर आएगा। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कीजिए ताकि ये 3D रियलिटी में एक दिन आपके सामने आ जाए। और कुछ व्यूवर्स को ऑलरेडी कांटेक्ट रिसीव भी हुआ होगा गाइस, और हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो कि आगे क्या करना है। राइट, और उसके बाद है आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। देखिए, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने खुद ने ही ये कनेक्शन ख़राब किया है किसी और के बहकावे में आकर, या जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है गाइज़। इस इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं, और इंसान को चीज़ें कब रियलाइज़ होती है, जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है, जब वो खुद उन लोगों के साथ रहता है, उन लोगों को एक्सपीरियंस करता है, तब जाकर किसी भी इंसान को सच्चाई का पता चलता है, कौन सच था, कौन झूठ था, कौन सेल्फिश मोटिव से आपके पार्टनर के साथ जुड़ा था, कौन पैसों के लिए जुड़ा था, किसका सच्चा प्यार था, कौन बस दिखावा कर रहा था। ये सब चीज़ें
एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलती है। आप जितना चाहे बताओ, जितना चाहे समझाने की कोशिश करो, लोग समझते नहीं हैं। जब सच्चाई सामने आती है, जब वो खुद कर्मा फेस करते हैं, जब वो खुद चीटिंग को फेस करते हैं, तब जाकर अकल ठिकाने आती है। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज है यहाँ पर। उसके बाद का मैसेज है गाइज, आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो देखिए यहाँ पर अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई अपने पार्टनर पर डाउट कर रहा है गाइज, तो आपके पार्टनर इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप उन पर डाउट ना करें, वो बस आप ही के हैं। और गाइज़ एक बात आपको बता दूं, अगर आपको सच में पता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ही आपको मतलब आपको कंफर्मेशन है, तो ही ये मैसेज आपके लिए क्लियर होगा कि नहीं सच में है रोमांटिक थर्ड पार्टी। और कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर और किसी के साथ है या नहीं है, लेकिन जस्ट वो इमेजिन करते रहते हैं बिकॉज आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो जो साधारण इंसान होता है, उसका जो नेचर होता है वो यही होता है कि इस इंसान को इतना समय बीत चुका है, आज भी अगर इसे मेरी याद नहीं आ रही है तो हो सकता है इसकी लाइफ में कोई ऑप्शन है, या तो इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, यही माइंड में आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस कि सच में किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या उसका किसी के साथ अफेयर है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके माइंड में बस डाउट्स है, कंफर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये जो डाउट है ना आपके माइंड में, वो निकाल दीजिए, बिकॉज आपका माइंड 24/7 जो भी सोचता है वो एक दिन 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर आपका पार्टनर सच्चा है, लॉयल है, तो उसे लॉयल रहने दो, सच्चा रहने दो। आप खुद अगर ये ख्याली पुलाव पका कर एक दिन वो रियलिटी में मैनिफेस्ट कर दोगे और आपका पार्टनर सच में किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में चला जाएगा। आपको पता नहीं है, आपका जो अवचेतन मन होता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है गाइस कि आप जो भी सोचते हो बार 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 बार, सब प्रोग्रामिंग उसमें फीड होती है और एक दिन वो मैनिफेस्ट कर देता है। इसलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया जाता है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं, आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है जो भी आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आती है गाइस कि आप जो विश मांग रहे हो ना, वो अगर आपके लिए सही है, आपके बेटरमेंट के लिए है, तभी वो मैनिफेस्ट होती है। अगर आप किसी और के पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे प्यार के नाम पर, तो हो सकता है वो विश आपकी मैनिफेस्ट ना हो, राइट। ये भी सच्चाई होती है। और सच्चाई जितनी ज़्यादा जल्दी कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, उतना ज़्यादा वो जल्दी संभल जाता है और ज़्यादा हर्ट होने से बच जाता है। यहाँ पर मुझे एनर्जीज पिक हो रही है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। बहुत सालों साल से ये ट्रायंगल चल रहा है, बहुत समय बीत चुके हैं गाइज, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 15 साल तक की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। और अगर आप इतना समय अगर किसी लव ट्रायंगल में किसी इंसान का वेट कर रहे हो, ख़ास करके अगर वो शादीशुदा है, तो सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाना है। यहाँ पर आप बहुत सारा कर्मा इकट्ठा ऑलरेडी कर चुके हो, जो इन फ्यूचर आपको भुगतना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर आपको कोई धोखा देता है, आपको कोई चीट करता है, या फिर आप भी मैरिड हो, सामने वाला इंसान भी मैरिड है, तो उस केस में अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको चीट करती है आगे चलकर, तो फिर आपको उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी ब्लेम करने के लिए हक ही नहीं बनेगा, बिकॉज आपने खुद ने वो की है चीज़, राइट। चैनलिंग आ रही है, मैसेजेस आ रहा है, तो 1001% कुछ व्यूअर्स होंगे इस कैटेगरी में, इसीलिए यूनिवर्स मैसेजेस देते हैं, राइट। ऐसे ही बातें नहीं आती है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कोई फंसा हुआ है गाइस, ठीक है, गलती होती है, इंसानों से होती है, कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं, जिस वजह से इस तरीके के कनेक्शंस जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर किसी को जज करने वाली बात नहीं है कि भाई तूने कितना गलत कर दिया, नहीं, नो, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं गाइस, और वो जो साइकिल्स होती है वो बैलेंस करने के लिए इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस वाले कनेक्शंस बन जाते हैं। तो आप खुद भी विक्टिम मेंटालिटी में ना रहिए,
खुद को माफ़ कीजिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और इससे मूव ऑन हो जाइए। कॉम्प्लिकेशंस को ना बढ़ाइए और कार्मिक एनर्जीज़ को ना बढ़ाइए, राइट? ये मैसेजेस हैं। उसके बाद है गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो ऑलरेडी आ चुके हैं या तो आप दोनों साथ में हो, कनेक्शन अच्छा चल रहा है, तो आपके पार्टनर का मैसेज है कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आप उनकी लाइफ का पार्ट हो। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हो गाइस, तो आपके पार्टनर को इतनी ज़्यादा आपके लिए मतलब रिस्पेक्ट उनके दिल में बढ़ रहा है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, शायद आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई है आपके बारे में। और अगर आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना अच्छे तरीके से, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप पर प्राउड भी फील करते हैं गाइस। भले ही वो आपके साथ नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई आपका जिक्र करता है तो आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेरा पार्टनर है। दिल ही दिल में वो खुश हो जाते हैं, राइट? और उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनकी लाइफ का आज भी पार्ट हो, अगर आप मैरिड कपल्स हो खास करके और आपके बीच में लीगल सेपरेशन नहीं हुआ है, राइट? उसके बाद गाइज, आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। यहाँ पर ये भी मैसेजेस है कि हो सकता है कि आप बिल्कुल लॉयल थे आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर ने ही आप पर डाउट किए, राइट? ये उनका खुद का नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, या उनका नेचर ही बहुत ज़्यादा शकी हो सकता है, हर बार शक करना, राइट? या फिर उनके फैमिली में उनके फादर मदर का कुछ ऐसा एनर्जी रहा होगा, या फैमिली लीनेज में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर शक करते हैं, तो वही डीएनए ट्रांसफ़र होता है। आपके पार्टनर ने सेम वही डीएनए कैरी किया, आपको भी शक किया और रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। तो इस बात का गिल्ट आपके पार्टनर को हो रहा है गाइस, कि उन्होंने आप पर डाउट क्यों किया, बिकॉज आप तो उनके लिए आज भी लॉयल हो, राइट? उसके बाद है गाइस, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो इस पर्सन को यही लग रहा है कि पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, जैसे कि ऊपर भी मैसेज है कि उन्हें पता है कि ये जो मेस क्रिएट हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो आपके पार्टनर खुद ही जिम्मेदार हैं। वो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है और इसी वजह से वो आप सोच रहे हैं कि काश मैं पास्ट को चेंज कर पाता। ये उनकी भावनाएं हैं। लेकिन एक बात बता दूं गाइज़, जो भी लाइफ में होता है अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, हर इंसान की भलाई के लिए होता है। लाइफ लेसन्स जब तक आप लर्न नहीं करते हो ना, जब तक आपकी लाइफ में मुसीबत का टाइम नहीं आता है ना, तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो। आप मतलब एक कुकून में ही रह जाते हो। आपको हमेशा किसी और की ही ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन जब इंसान किसी स्ट्रगल में फंस जाता है ना, तो वो अपने हाथ पैर खुद ही मारना शुरू कर देता है और वो खुद अपने इंडिविजुअल लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर, लाइफ लेसन्स को सीख कर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है ना, कि फिर उसे बाद में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। आखिरकार इंसान होते हैं, हर इंसान को लगता है कि शायद मैं मेरा पास्ट चेंज कर सकता हूँ या कर सकती थी, लेकिन ये चीज़ें बस बोलने वाली होती है गाइस। जो कुछ भी लाइफ में होता है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। कर्मा होते हैं, कर्मा बैलेंसिंग के लिए होता है, राइट? उसके बाद है, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। यहाँ पर देखिए कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस है कि उन्हें बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं है, और ये हो सकता है कि ये कुछ थर्ड पार्टीज़, जैसे कि मैंने लव ट्रायंगल्स के बारे में बताया गाइस, तो ये मैसेजेस उन लोगों के लिए हो सकते हैं कि कोई गलत कनेक्शन में फंस चुका था, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, आपके पार्टनर को समझ में आया है कौन सा पार्टनर उसके लिए सही था, गलत था, और आप सालों साल वही एनर्जीज़ को अगर रिपीट कर रहे हो, तो हो सकता है गाइस, डोंट माइंड, बट हाँ, यही सच्चाई है कि इस इंसान को अब आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपकी परवाह नहीं करते हैं, और अगर आपका दिल भी यही कह रहा था बार बार, तो ये यूनिवर्स का कंफर्मेशन आपको मिला है, आपको इस कनेक्शन से अब आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट मैसेज है गाइज, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। यहाँ पर कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स है गाइज, आपके पार्टनर ने ना कुछ छुपाया है आपसे, राइट? तो इस बात का भी पछतावा है आपके पार्टनर को, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है कि उन्होंने कुछ ना कुछ सच्चाई आपसे छुपाई है, और वो चाहते हैं कि वो चीज़ें आकर वो आपको बताए। जब तक वो दिल की बातें आपको कन्फेस नहीं करेंगे ना, तब तक ये इंसान उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल सकता है और खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज़। तो ओवरऑल एनर्जीज़ बहुत अलग अलग मैसेजेस हैं।
जिसके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट हुआ है, मैच हुआ है गाइस, वही एनर्जी आपको रखनी है, बाकी एनर्जीज़ को लेट गो कर देना है, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है जनरल होती है, कलेक्टिव्स के लिए होती है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।